शारीरिक तौर पर क्या तेजा पूरी तरह से तैयार हैं? बाइसेप्स 3 इंच ज्यादा तेजा के, लेकिन यहाँ बात सिर्फ बाइसेप्स की नहीं है, कितनी ज्यादा सक्षम और मानसिक तौर पर तैयार नजर आएंगी तेजा। दूसरे तरफ का हम अक्सर जिक्र करते हैं, बेरहमी के साथ बढ़ती हैं आगे अभिरहमी। क्या वही मानसिकता दिखेगी? बराबर की टक्कर है ये। दाएं तरफ अभिरहमी, बाएं तरफ तेजा। 55 किलो का ये मुकाबला। मुंबई मसल बनाम जयपुर वीर्स। एक क्लीन स्लिप, यहां पर मैच जाएगा स्ट्रैप में। तेजा पीजे के लिए काफी मुश्किलें आज सामने आ सकती हैं, और उसका कारण ये है कि कल का आखिरी मैच, मेन इवेंट मैच उन्होंने सेनेबी के खिलाफ खेला था। शायद मुंबई मसल की टीम को उम्मीद थी कि उस मैच को वो आसानी से जीत जाएंगे, इसीलिए लगातार 2 दिन उनके 2 मैचेस फिक्स किए थे, और उस मैच को वो जीत तो नहीं सकी, लेकिन एक बहुत टक्कर के मुकाबले में 3-1 के स्कोर से सेनेबी ने उन्हें हराया था। 24 घंटे से भी कम का वक्त हुआ है उस मैच को, और मेरी समझ के हिसाब से पूरी तरह से रिकवर कर पाना लगभग नामुमकिन। ये दोनों खिलाड़ी इसी तरह से इस साल की नेशनल चैंपियनशिप्स में भी आमने सामने थी। वहां पर तेजा ने इन्हें यूथ कैटेगरी के 55 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में हराया था। गोल्ड मेडल गया था तेजा को और सिल्वर गया था अभिरामी को। आज अभिरामी के पास बहुत अच्छा मौका है उस हार का बदला लेने का। देखिए, जैसे ही तेजा साइड प्रेशर लगा रही थी उस अर्ली स्टार्ट में, उनकी कलाई पीछे की ओर जाते हुए दिखी। कल भी उनकी कलाई लगभग तीनों, या मैं कहूंगा 4 राउंड में पीछे की ओर मुड़ गई थी। तो बहुत मुश्किल होगा इतनी जल्दी उसको रिकवर कर पाना। आज देखिए फिर से वही सीन, कल भी इसी तरीके से साइड प्रेशर से जीती थी, लेकिन आज एल्बो फाउल उनका हो गया, शायद वो पिन पाने से पहले। एक बार हमें देखना होगा रेफरी का नतीजा क्या है। एल्बो फाउल तो हुआ था, लेकिन क्या वो पिन के बाद था या पहले, ये देखना होगा। जी नहीं, विजेता दिया गया है यहाँ पर तेजा को। शायद यहाँ पर मेरे हिसाब से एक रिव्यू लेना चाहिए अभिरामी को, लेकिन नहीं लिया। काफी इंटरेस्टिंग रहा ये टीम का निर्णय। कोच मैक्सिम ने कोई रिव्यू नहीं लिया, टीम कप्तान मज़ाहिर साइडू ने कोई रिव्यू नहीं लिया। यहां पर देखते हैं वो एल्बो फाउल पिन से पहले हुआ था या बाद में। पहले राउंड को इस प्रकार जीत लिया है तेजा ने। जी नहीं, एक क्लीन विन यहां पर नजर आ रही है। यहाँ पर रियल टाइम रिप्ले में देखते हैं ऑडियो के साथ किस प्रकार से साइड प्रेशर होता है। कल इसी प्रकार से पहला राउंड तेजा ने जीता था, लेकिन उसके बाद उनकी कलाई ने गिव अप कर दिया था। उनका साइड प्रेशर थोड़ा हल्का पड़ गया था, और अभी के लिए हल्का पड़ा हुआ है। मुंबई मसल का वो स्कोर जयपुर वीर्स के सामने 30 अंक प्राप्त किया जयपुर वीर्स ने, और मुंबई मसल ने केवल 4। इस बार अपनी कलाई को खुद से पीछे की ओर जाने दिया, और एक आसान स्लिप पाई तेजा पीजे ने। लग नहीं रहा सार्थक देखकर कि जो नेशनल में उन्होंने चैंपियन का खिताब जीता था उसको आसानी से आज भी गंवाना चाहती हैं। कल इतनी टक्कर के मुकाबले के बाद, इतनी लंबी बैटल के बाद भी आज अगर रिकवर करके आई हैं और फिर से जीत जाती हैं अभिरामी के खिलाफ, जैसे कि पहले जीती थी इस साल नेशनल चैंपियनशिप में, तो एक बहुत बड़ी बात होगी। विमेन 55 केजी कैटेगरी का ये मुकाबला। प्रेशर काफी ज्यादा बना हुआ। यहाँ पर वापसी करनी होगी अभिरामी को। अगर एक और राउंड हार गई तो कमबैक करना काफी मुश्किल हो सकता है। शुरू होने जा रहा है अब ये राउंड। स्ट्रैप बंद गया है। तेजा
अभिरामी आमने सामने, और ये शुरुआत तेजा की करारी ले गई है लगभग पिन पैड तक अभिरामी को। क्या यहाँ पर वो कलाई में उतना दम है? अभिरामी पूरी कोशिश जद्दोजहद में जुड़ते हुए आखिरी लम्हे तक यहाँ हार नहीं मानने वाली है जयपुर वीर्स की अभिरामी। लेकिन ये कमाल का दृश्य, दोनों ने सब कुछ झोंक दिया है इस इकलौते राउंड के लिए। किसी के तरफ से फाउल नहीं दिखा है, और आप पलटवार अभिरामी कैसे कर दिखाया तुमने ये? जी नहीं, जोश तो यहाँ बहुत दिखा था, लेकिन शायद एक एल्बो फाउल अभिरामी से हो गया वो पिन करने से पहले। देखते हैं रेफरी का निर्णय क्या है। क्या विनर? जी नहीं, विनर वन फाउल, एल्बो फाउल। रीस्टार्ट यहाँ पर होगा। वन फाउल, रिमैच। जयपुर वन फाउल, तो रिमैच। दूसरा राउंड एक बार फिर से खेला जाएगा। एल्बो फाउल यहां पर हो गया था अभिरामी का, जिस तरीके से रोका हुआ था। रेफरी उनको बोलते हुए नजर आ रहे थे कि अपने हाथ की तरफ देखें, क्योंकि एक डेंजरस आर्म ब्रेक पोजीशन वहां पर हो सकती थी। लेकिन एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं उस राउंड को निकालने के लिए, जीतने के लिए। ओके जयपुर रेस्ट का वक्त अब समाप्त हुआ। रेफरी खिलाड़ियों को वापस टेबल पर बुलाते हुए, यहाँ पर देखिए साइड प्रेशर तेजा ने जो लगाया था, कल भी हमने ये प्रेशर उनकी तरफ से देखा था, ये ताकत देखी थी, लेकिन उसको किसी तरह अपने एंगल से लॉक करके रखा अभिरामी ने। अपने प्रोनेशन से, अपने टॉप रोल से लॉक करके रखा, थकाने की कोशिश की तेजा को, और वहां से मौका देखकर वापसी की, लेकिन उस चक्कर में उनकी कोहनी एल्बो पैड से उठ गई और उसके बाद वो पिन दर्ज कर पाई, जिसके कारण उन्हें मिला सिर्फ एक रीस्टार्ट। यहाँ पर देखिएगा वापसी करेंगी। जी हाँ, ये उनका पहला अटैक था, इसके बाद ये एल्बो फाउल हुआ और ये हुई पिन। शायद एहसास नहीं कर पाई थी कि एक फाउल हुआ था, और इस बार काफी मुश्किलें बढ़ा दी थी, लेकिन स्ट्रैप फिर से पा लिया है तेजा ने। वो कलाई में दर्द उनका, कल भी ठीक इसी प्रकार से वो मैच उन्होंने खेला था। स्ट्रैप में तो ये मैच सीधा ही शायद सार्थक स्टार्ट होना चाहिए था, क्योंकि स्ट्रैप में ही वो फाउल हुआ था। और साथ ही साथ प्रदीप, ये खतरा हमेशा मंडराता है जब आप देखते हैं उन्हें अंगूठे को इस ताकत के साथ पकड़ते, उंगलियों को जकड़ते। वो जो नॉकआउट पंच हमने देखा है लगते, ने कल ही के दिन देखा था, आर्या सीधे उनका मुक्का गया उनके ही नाक पर, और इतना दर्द महसूस हो रहा था उन्हें। हालांकि वो मुस्कुरा रही थी उस दर्द के बीचों बीच, और बहुत ही खतरनाक वो पोजीशन बन जाती है। और स्ट्रैप में वो मुमकिन नहीं, क्योंकि फिर आप वो रीबाउंड जो होता है वो नहीं मुमकिन हो पाता है। वो खतरा हमेशा नजर आता है। इतनी ताकत और शक्ति के साथ आप जकड़ते हैं उंगलियों को कि अगर स्ट्रैप ना हो बहुत ही घातक साबित हो सकता है। वो अपने ही लिए खुद ही के चेहरे पर आपका हाथ जोर से लग सकता है। फिलहाल स्ट्रैप में यह शुरुआत, और अभिरामी इस बार वो बढ़त प्राप्त कर रही है, और क्या यहाँ तेजा नहीं रोक पाई? बिल्कुल भी नहीं। कमाल की जीत है अभिरामी के लिए।